और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर जौनपुर से है। पुलिस और लकी यादव के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। निर्माण कार्य के दौरान सरकारी कर्मचारियों से विवाद हुआ था। लकी यादव से विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। काफी देर तक हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। मल्हनी से सपा के विधायक हैं लकी यादव और पुलिस से विवाद का वीडियो अब सामने आ गया है। नगर कोतवाली के जेसी चौराहे के पास का ये मामला है, जहां पर देखिए पुलिस कर्मियों से झड़प हुई है। ये तस्वीर हम जौनपुर की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस और लकी यादव के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। आप देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों से समर्थक भिड़ गए। निर्माण कार्य के दौरान सरकारी कर्मचारियों से विवाद हुआ था। लकी यादव से विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। काफी देर तक हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। मल्हनी से सपा के विधायक हैं लकी यादव और उन्हीं के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जौनपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस से विवाद हुआ। नगर कोतवाली के जेसी चौराहे के पास का ये मामला है। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। जावेद, ये विवाद किस बात को लेकर हुआ और फिलहाल कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं? देखिए अवधेश, देर रात से निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी करा रहा था। इसमें नाली का भी निर्माण था, सड़क का भी निर्माण था। इसी दौरान लकी यादव ने कुछ विरोध किया था इस निर्माण कार्य का। जेई से पहले लकी यादव से विवाद हुआ है। इसके बाद जब सूचना पुलिस को दी गई तो वहां पर लाइन बाजार थाने की फोर्स, नगर कोतवाली की फोर्स पहुंच गई है। कथा सुनी हुई है, धक्का मुक्की हुई, नोकझोंक हुई है। हालांकि देर रात ही प्रशासन ने समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया है। दिन निकलने के बाद ये पॉलिटिकल रंग ले सकता है। अवधेश, शुक्रिया जावेद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए जैसा कि जावेद बता रहे हैं कि निर्माण को लेकर विवाद था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे ही ये विवाद भी बड़ा हो सकता है और ये राजनीतिक रंग लेकर और बड़ा हो सकता है। जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जौनपुर में देखिए जो विधायक हैं उनके समर्थक और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। पीडब्ल्यूडी काम करवा रहा था, लेकिन अब आशंका इस बात की है कि ये मामला जो रात को हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये राजनीतिक रंग लेकर और बड़ा हो सकता है। और अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में दायर याचिका में शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। तो अतीक और अशरफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी और इसमें मांग की गई है कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बने। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में एक याचिका दायर की गई है। शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग उठाई गई है। तो एनकाउंटर्स लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, सियासी तौर पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज 11 फरवरी को बरेली जेल का है। अशरफ से मिलने असद, गुलाम, उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल पहुंचे थे। दरअसल अतीक के कहने के बाद बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। 11 फरवरी 2023 सुबह 11 बजे असद अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी, शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के लिए असद की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। सभी 9 मुलाकाती दोपहर करीब 1:10 पर जेल से बाहर चले गए। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेल के अधिकारियों की साठगांठ से हुई थी और इस मुलाकात के 13 दिन के बाद ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। आप देखिए ये जो 4 लोग नजर आ रहे हैं, ये लोग मिलने पहुंचे थे। ये गुलाम है और 11 फरवरी का ये सीसीटीवी फुटेज है और देखिए ये गुड्डू मुस्लिम है। तो ये 4 लोग मिलने पहुंचे थे, 13 दिन बाद हत्या हुई। बड़ी खबर लखनऊ से है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ पहुंचेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि पहले ये दौरा 25 अप्रैल को प्रस्तावित था। आपको बता दें कि पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और अब अखिलेश यादव से मुलाकात होनी है।
नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बात हो सकती है। पुरानी तमन्ना नीतीश कुमार की भी है, 2014 से पीएम बनना चाह रहे हैं। गठबंधन भी टूटा था। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, विपक्ष के लगभग सारे नेता, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री न बनना चाहता हो। क्या वो उसी दौड़ की ये एक फहरिस्त है कि नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को भी आपने हाल में देखा किस तरीके से राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि शायद ऐसा पूरे अगर सियासी दल मिल जाए विपक्ष के तो 2024 में बीजेपी को रोक सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए अलग अलग लीडर्स जो हैं अलग अलग दलों को उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज लखनऊ भी पहुंचेंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। हालांकि अखिलेश यादव से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। फिर उन्हें वेस्ट बंगाल भी जाना है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी मिलना है। लेकिन लखनऊ आने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए भी मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि चर्चा इस बार है कि 2 या 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी को दे सकती है, यानी उनके कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। और जब नीतीश कुमार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसे रोका जाए, क्योंकि बिहार में खुद नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर, 39 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये दोनों दल मिलकर किस तरीके से रणनीति बनाएं और किसको और साथ लाएं कि जो बीजेपी लगातार हमने देखा 14 में 19 में उत्तर प्रदेश में जो उसने सीटें जीती उसकी जो संख्या रही उसको कैसे रोका जाए, इस पर इस रणनीति पर चर्चा जरूर होगी। जी बिल्कुल, चर्चाओं का दौर चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि कोशिशें कवायदे लंबे समय से चल रही हैं और वो कवायदे आज आगे बढ़ सकते हैं। लखनऊ में देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी अपडेट को देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की। कल बाबा केदार धाम के कपाट खुल जाएंगे। गौरी कुंड से केदारनाथ धाम के लिए उत्सव डोली रवाना हो चुकी है। केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। पंचमुखी चल विग्रह डोली आज केदारनाथ पहुंच जाएगी और गौरी कुंड में बड़ी संख्या में भक्तों ने स्वागत किया। आखिरी पड़ाव उत्सव डोली का यही होता है, उसके बाद केदारनाथ पहुंचती है डोली। और केदारनाथ में इन सब के बीच मौसम भी खराब है, लगातार वहां पर बर्फबारी चल रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और देखिए जो पंचमुखी चल विग्रह डोली जिसको उत्सव डोली भी कहते हैं, ये केदारनाथ के गौरी कुंड पहुंच चुकी है। गौरी कुंड से ही चढ़ाई शुरू होती है और उसके बाद आज शाम तक ये जो चल विग्रह डोली है पहुंच जाएगी केदारनाथ धाम। वहां पर एक परिक्रमा होती है और कल सुबह 6:20 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। तो अब आखिरी पड़ाव से रवाना हो चुकी चल विग्रह डोली और इन सब के बीच थोड़ा मौसम भी बिगड़ा है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो लगातार उत्साह में बने हुए हैं और कल सभी को इंतजार है बाबा के कपाट खुलने का। तो कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 22 तारीख को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए थे और 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। और बाबा केदारनाथ के कपाट कल आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुआ है, लेकिन केदारनाथ का मौसम फिलहाल खराब है। केदारधाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके का वहां पर मौसम बना हुआ है। केदारनाथ में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सीएम धामी ने भी यात्रियों से अपील की है कि श्रद्धालु मौसम को देखते हुए यात्रा करें। बाबा का धाम बर्फबारी से फटा हुआ है, हालांकि मशीनों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और इन सब के बीच तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों में मौसम कैसा है और चौथी तस्वीर केदारनाथ धाम मंदिर की, जिसे फूलों से सजाया जा रहा है, मालाओं से सजाया जा रहा है और बाबा का भी स्वागत हो रहा है, बाबा के भक्तों का भी स्वागत हो रहा है। और ये जो पूरी फौज है बाबा की वो आज वहां पर पहुंच जाएगी और कल सुबह 6:20 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। तो केदारनाथ धाम में कल सुबह 6:20 पर हर हर महादेव के नारे के साथ कपाट खुलेंगे।
और सियासी खबर की बात करते हैं। प्रयागराज भाजपा की कलह अब दिल्ली दरबार पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा, लेकिन उनके दिल्ली में नहीं होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। अब वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दरअसल नंदी की नाराजगी सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल करने को लेकर है। नंदी का कहना है कि स्थानीय विधायक होने के नाते रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल करने से पहले उनसे एक बार भी राय नहीं ली गई। यही नहीं, उन्हें इसकी औपचारिक सूचना भी नहीं दी गई, जबकि रईस ने उनके खिलाफ सपा से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। तो देखिए, यही है केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो रईस चंद्र शुक्ला दिख रहे थे, अब उनका विरोध कर दिया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने। उनकी एक चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई थी, जिसमें उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया था कि कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ ये साजिश है। और अब ये जो पूरी लड़ाई है ये दिल्ली पहुंच गई है और नंद गोपाल गुप्ता नंदी पहुंच गए हैं दिल्ली। उनको जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। साथ ही साथ वो अमित शाह से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके दिल्ली में न होने के कारण ये मुलाकात नहीं हो पा रही है। मंत्री नंद गोपाल नंदी की नाराजगी पर जेपी राठौर ने दावा किया है कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि नंदी जी को समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नाराजगी जब खुलकर सामने आई है तो अन्य जो बड़े नेता और मंत्री हैं उनके लिए भी असहज स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दो बड़े नेता टकराएंगे तो सवाल होगा। मंत्री नंद गोपाल नंदी की नाराजगी पर जेपीएस राठौर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नंदी को समझा लेंगे। जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब। नंदी जी नाराज है, नंदी जी रीति नीति को भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।